जो चीज़ देखने वाले हैं ना यार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विथ एंड हाइट एंड मिन विथ मैक्स विथ, मिन हाइट एंड मैक्स हाइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी हुई है CSS की भी और HTML की भी। और मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और 1 प्रेस किया मैंने, टाइटल के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, हाइट एंड विथ, ठीक है। इसको लिंक भी कर लिया मैंने, CSS के अंदर जा गई, इसको मैंने लिंक भी कर लिया। यहाँ पे आता हूँ, एक डॉट बॉक्स नेम का एक मैं डिव बनाता हूँ, इसके अंदर मैं एक लिख लेता हूँ दिस इज़ हाइट एंड विथ। इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ, लोएरम 50 वर्ड का, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हो गई ओपन। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो डॉट बॉक्स 1 नेम का जो है ना डिव, इसको एक मैं क्लास भी दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ डॉट बॉक्स 1 लिखा मैंने, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड एंड ब्राउन नेम का। यहाँ पे आया तो ये देखो इसने इसको दे दिया है। अभी विथ क्या होती है, देखो यार, ये देखो यहाँ से और यहाँ से जितनी भी चीज़ जा रही है ना, इसको विथ कहते हैं। विथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। और हाइट, हाइट जो होती है वो लंबाई होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ है ना वो इसकी लंबाई है। और बॉक्स से यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चीज़ है ना वो इसकी चौड़ाई है, वो विथ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं विथ थोड़ी कम करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इस बॉक्स 1 के अंदर, यहाँ पे मैं लिख दूँगा विथ। विथ एक प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद मैंने उसको वैल्यू देनी है। वैल्यू हम इसके अंदर 2 तरह की दे सकते हैं, परसेंटेज एंड पिक्सल में। अब परसेंटेज क्या होती है और पिक्सल क्या होती है, ये मैं आपको लोगों को बताता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे 300 पिक्सल लिख लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसने इसकी 300 पिक्सल कर दी। 3 जो पिक्सल होता है ना फ्रेंड, वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। मान लो अब मैंने इसकी 300 पिक्सल कर दी तो ये इसकी इतनी ही रहेगी, ठीक है। अगर मैं इसको परसेंटेज में देता हूँ, जैसे कि इसको मैं दे देता हूँ 50%, तो ये स्क्रीन के 50% ले लेगा। ये देखो इसने स्क्रीन के 50% ले लिया है। अगर इसको मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ, यहाँ पे गया मैं, और ये देखना जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा तो ये देखो ये छोटा होता जा रहा है। ये देखा, ये देखो ये 50% से नीचे आ रहा है। ये देखो ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग चल रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल तो ये फिक्स रहेगा। ये देखो अब मैं जैसे ही जाऊँगा, जैसे ही इसकी 400 पिक्सल होएगी, ये देखो जैसे इससे मैं आगे जाऊँगा तो ये देखो नीचे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ गया। ये देखो, देख रहे हो आप लोग। अब आप लोगों को परसेंटेज वहाँ यूज़ करना है फ्रेंड, जहाँ आप लोगों को चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाना हो, ठीक है। पिक्सल वहाँ यूज़ करना है, यहाँ चीज़ों को फिक्स करना हो कि ये इतनी ही चाहिए, इस स्क्रीन के अंदर मैं इतनी ही इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, वहाँ आप लोग पिक्सल यूज़ कर सकते हो। हाइट और विड्थ तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि हमें किसी भी चीज़ की चौड़ाई को सेट करना हो तो हम विड्थ को यूज़ करते हैं। अब हाइट की बात कर लेते हैं। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइट 700 पिक्सल, हाइट में यहाँ पे लिख लेता हूँ 700 पिक्सल। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इस बॉक्स की 700 पिक्सल हाइट हो गई है। मैं इसकी थोड़ी कम ही करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसकी मैं कितनी कर देता हूँ, इसकी 300 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखो अब इसके अंदर फ्रेंड मैं जैसे ही थोड़ा सा और पैराग्राफ डालता हूँ ना, तो ये देखना एक चीज़ देखना, ये जैसे ही मैं इसको गया तो ये देखो ये ओवरफ्लो कर रहा है, ये इससे बाहर जा रहा है, क्योंकि इसको मैंने हाइट कितनी दी है, इसको मैंने हाइट दी है 300 पिक्सल, और उसकी हाइट जो थी ना वो 300 पिक्सल यहाँ तक बनती थी। जैसे ही वो 300 से ज़्यादा होता गया उसको उसने ओवरफ्लो कर दिया, ठीक है। इस चीज़ का एक सलूशन है। इस चीज़ का सलूशन जो होता है उससे हम कहते हैं मिन हाइट या मैक्स हाइट, ठीक है। कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम मिन हाइट 300, मतलब जैसे ही 300 हो ना, जैसे ही मतलब इस डब्बी की 300 विड्थ हो और उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो मिन जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग चलता जाए। जैसा कि मैं इसके अंदर और अगर कंटेंट डालूँगा ना तो ये 300 पिक्सल के अंदर चलता जाएगा। ये देखो जैसे ही हम इसके अंदर 60 वर्ड का डाला तो ये देखो ये नीचे जा रहा है, ये देख रहे हो। अब इसने इसको कवर कर लिया है, मतलब अगर हमारा कंटेंट ज़्यादा होता भी जाता है तो ये उस कंटेंट के हिसाब से इसकी हाइट ज़्यादा करता जाएगा। ये इसको हम कहते हैं मिन हाइट। अगर मैं इसकी मैक्स हाइट कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं कहाँ तक पहुँच जाने दूँ। अभी तो ये खुद ही जा रहा है ना, जितना कंटेंट इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये जाते ही जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसकी कोई फ़िक्स हाइट भी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ तक जाए, तो मैं इसकी यहाँ पे मैक्स हाइट भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये 500 पिक्सल तक जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ जाऊँगा तो ये देखो, ये अभी तक कंटेंट 500 पिक्सल तक नहीं गया। मैं इसके अंदर थोड़ा और कंटेंट डाल लेता हूँ, जैसा कि लोरेम 100 वर्ड का, ठीक है। जैसे ही मैं इसके अंदर लोरेम 100 वर्ड का डाला तो ये यहाँ देखो, यहाँ पे अभी भी इसकी 500 पिक्सल जो हाइट है वो नहीं हुई। मैक्स जो हाइट है वो इसकी 500 पिक्सल नहीं हुई। मैक्स मैंने विड्थ दी है, मुझे मैक्स हाइट देनी है, ठीक है। जैसे मैक्स हाइट मैंने 500 पिक्सल दी तो ये देखो ये अब ओवरफ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 500 पिक्सल तक की जाए, उससे आगे ये ना आ जाए। अगर आप मतलब फ़िक्स यहाँ करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। मिनिमम कितनी रहे 300 और मैक्सिमम वो 500 पिक्सल तक जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसी तरह एक मैक्स विड्थ है और जो सिर्फ विड्थ है। जैसा कि इसके अंदर मैं एक इमेज भी डाल लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसको मैंने यहाँ तक कर दिया ये। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक इमेज भी डाल लेता हूँ। ये इमेज मैंने डाल दी, .बैकस्लैश दे के ये मेरे पास एक इमेज है। अभी एक चीज़ नोट करना, ये देखो ये इमेज बाहर जा रही है, लेकिन जो मेरा डब्बा था वो किधर तक था, वो डब्बा यहाँ तक था, ये देखो। लेकिन ये देखो ये इमेज जो है वो बाहर जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इस डब्बे के अंदर फिक्स हो जाए। इस डब्बे की जितनी भी विड्थ है ना, उसके हिसाब से ये मेरी जो इमेज है वो छोटी हो जाए। यहाँ तो अब मुझे इमेज का साइज़ छोटा करना पड़ेगा, वो जो हमारी इमेज है उसको ख़राब कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो पेरेंट डिव है उसके हिसाब से ये अपनी जो इमेज है इसको सेट कर ले। अब हमारा जो पेरेंट डिव है वो कितने पिक्सल का है, वो हमारे 400 पिक्सल का है। मैं चाहता हूँ कि अब इमेज जितनी भी बड़ी है वो इस डब्बे के अंदर इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इमेज को सिलेक्ट करके इसकी जो हाइट है, विड्थ है ना, वो मैं 100% कर दूँगा कि ये इसकी 100% विड्थ हो जाए। किसके अकॉर्डिंग? बॉक्स फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग। उसकी विड्थ कितनी है? 400 पिक्सल। 400 पिक्सल के अंदर ये 100% जो विड्थ है वो सेट हो जाए। तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर इसको सेट कर देगा। देखा आप लोगों ने। अब अगर मैं इसकी जो विड्थ है वो कम करूँगा ना, जैसा कि मैं इसकी 300 करूँगा, तो ये जो विड्थ इमेज की है वो भी इसको छोटा कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैंने इसकी विड्थ जो है 300 पिक्सल की है ना, और इसकी अगर मैं जो विड्थ है वो नहीं देता, तो ये देखो ये बाहर चला जाएगा, ये मसला करता है। इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं मैक्सिमम। अगर इसकी मैं मैक्स विड्थ दे देता हूँ, मैक्स विड्थ इसकी मैंने कितनी दे दी, मैक्स विड्थ अगर इसको मैंने 300 पिक्सल दे दी, जहाँ आऊँगा तो ये देखो इसने मैक्सिमम इतनी ही रखी है। अगर इसकी मैं मिन देता हूँ कि मिनिमम कहाँ तक भाई, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो इसने मिनिमम यहाँ तक ले लिया फुल, जो कि मतलब यहाँ पर अगर मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो ये देखो इसने नीचे स्क्रॉल बार बना लिया। इसी वजह से मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिर्फ इसको विड्थ रखता हूँ और इसको अनकमेंट करके मैं जाता हूँ। तो अब यहाँ आऊँगा तो ये देखो इसने इसको फिक्स किया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो मिनिमम कितनी उसकी विड्थ थी, 300 पिक्सल। और मैक्सिमम मैंने कितनी दे दी उसको, मैक्सिमम मैंने उसको दे दी 400 पिक्सल तक। मतलब कि 400 पिक्सल में जो भी स्क्रीन आए वो कैसे दिखे, वो ऐसे दिखे। लेकिन जैसे ही कम होती जाए तो वो ऐसे हो जाए, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को गौर से देखना है और इसको यूज़ करना है। ये फ्रेंड देन ही चीज़ें समझ आती हैं, देन जब बंदा इसकी प्रैक्टिस करे। अब मैं तो आप लोगों को बता दूंगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। कोई भी जितना भी अच्छा इंस्टीट्यूटर आ जाए ना, वो आप लोगों को नहीं समझा सकेगा, ठीक है। वो तो अपनी तरफ से बताएगा, लेकिन वो आपके दिमाग के अंदर नहीं डालेगा कि ये ऐसे है, ये ऐसे ही कर लो। अगर वो आप लोगों को बता रहा है तो उसने काम कर के आया हुआ है, उसने प्रैक्टिस की है, उसी को भी देन ही समझ आई है। कोई भी बंदा पैदा होते ही ये चीज़ें सीख के नहीं आ जाता, ये याद रखनी है आप लोगों ने। हर बंदा प्रैक्टिस करता है, हर बंदा मेहनत करता है, देन ही चीज़ों को समझ आ जाती है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक बार वीडियो को देख लिया और हमें समझ आ गई ना, आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने इसको H3 अब दे दिया तो ये देखो H3 की हेडिंग आ जाएगी ना, ये देखो H3 की नहीं है, यहाँ पे मुझे H3 देना पड़ेगा,
ये जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा और इसकी मुझे H3 देनी पड़ेगी, जो ये देखना अब इसको छोटा कर दिया इसने, ये एक कार्ड सा बन गया है। ठीक है, अब मैं इस कार्ड के अंदर यहाँ ये पैराग्राफ है ना, इसके अंदर मैं थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ जो कि ये साथ चिपका हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि जो पैराग्राफ है ना P, उसको क्या करो सिलेक्ट करके इसके अंदर पैडिंग डाल दो, कितने पिक्सल की, इसके अंदर 8 पिक्सल की जो है ना वो भी डाल दो पैडिंग, स्पेस ताकि अंदर से आ जाए। ये देखा है आ गई है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर से ये जो बॉर्डर है ना वो राउंडेड हो जाए। तो मैंने बताया था कि आप लोग बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो हमारा एक कार्ड बन गया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये कार्ड? और फ्रेंड आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, देन ही आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ आएगी। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली एक ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।